Hello, my dear students. Today we are going to start with the first poem of class 12, that is My Mother at 66. Before starting this poem, I'd like to tell you, मैं आपको ये बताना चाहूँगी, My Mother at 66 पोम है जो कि पोएटेस कमला दास ने लिखी है. इनका डेट ऑफ बर्थ 1934 है. ये मालाबार केरला में पैदा हुई थी. ठीक है. नाउ जब ये पोम लिख रही हैं तो ये अब बता रही हैं कि इनकी मदर इनके बगल में बैठी हुई हैं और ये अपनी मदर की एजिंग कंडीशन को देखकर इस पोम को लिखती हैं और इसी के बारे में बताती हैं. चलिए जैसे लेट्स स्टार्ट विद द पोम. जैसे से हम पढ़ेंगे इट विल बी मोर क्लियर. सी, ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम टू कोचिन लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग. अब यहाँ पे पोएटेस कह रही है, कमला दास कह रही हैं, जब मैं अपनी मदर अपने पेरेंट्स के होम से कोचिन एयरपोर्ट की तरफ जा रही थी लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग को. द फर्स्ट लाइन ऑफ द पोम सेज ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम. जब मैं अपनी पेरेंट के होम से, ठीक है, कोचिन एयरपोर्ट पे जा रही थी लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग, पिछले हफ्ते की फ्राइडे मॉर्निंग पे. आई सॉ माई मदर बिसाइड मी डोज. डोज इज़ लाइक व्हेन यू गेट स्टार्ट स्लीपिंग, हाउ योर माउथ इज़ ओपन. ओके. उसने कहा मैंने अपनी मदर को देखा, मेरे बगल में बैठी हुई हैं और वो सो रही हैं, ओपन माउथेड, हर फेस एशन लाइक दैट ऑफ कोरोप्स. अब वो कह रहे हैं, यहाँ पे पोएट कह रही है कि उनका मुंह खुला हुआ है. मेरे बगल में मेरी मदर बैठी हुई हैं और उनका मुंह खुला हुआ है. मीन्स लाइक अब वो एजिंग की तरफ जा रही हैं. जब हम थोड़े से बूढ़े होने लगते हैं तो हमें प्रॉपर सांस लेने में भी प्रॉब्लम होने लगती है. तो उसकी मदर के साथ भी वही चीज़ हो रही है. अब वो जब पोएट कह रही है हर फेस एशन लाइक दैट ऑफ कोरोप्स, तो यहाँ पे इस लाइन का पोएट का मतलब है कि उनके चेहरे से सारा ग्लो जा चुका है और उनका चेहरा देख के ऐसा लग रहा है कि जैसे कोई डेड बॉडी नहीं पड़ी हो, जो ग्लूमी सी है, जिसके चेहरे पे कोई भी शाइन नहीं है, एकदम डल पड़ी है. एंड रियलाइज्ड विथ पेन दैट शी थॉट अवे एंड लुक्ड बट सून पुट दैट थॉट अवे. ठीक है. और जब उसने अपनी मदर की ये कंडीशन देखी पोएट ने कि उनके चेहरे से ग्लो जा चुका है, बहुत डल पड़ चुकी है उनकी मदर, तो उसको देख के इस चीज़ बहुत दुख हुआ, बहुत पेन हुआ. उनकी तरफ उसको बहुत सिंपैथी आई. लेकिन वो अपना मूड चेंज करने के लिए, क्योंकि वो ये सब देख के बहुत परेशान हो रही थी, वो अपना मूड चेंज करने के लिए क्या करती है, एंड लुक्ड बट सून पुट दैट थॉट अवे. बाहर देखने लगती है, अपनी कार से बाहर देखने लगती है इस मूड को चेंज करने के लिए. एंड लुक्ड आउट एट young trees sprinting, the merry children spilling out of their homes. और बाहर देखती है बेटा, क्या देखती है वो, बाहर की ओर देखती है यंग ट्रीज, जो नए नए ट्रीज़ हैं, ठीक है, यंग है अभी, जो बहुत अभी ही. एंड द मेरी चिल्ड्रन जो हंसते खेलते बच्चे हैं, जो कि अपने घर से बाहर निकल रहे हैं और प्लेग्राउंड्स में जा रहे हैं खेलने के लिए. फिर आगे क्या बोलती है, बट आफ्टर द एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेक स्टैंडिंग अ फ्यू यार्ड्स अवे. कह रही फिर फाइनली हम एयरपोर्ट पहुंच जाते हैं और जब एयरपोर्ट में मैंने अपना सिक्योरिटी चेक करा लिया, सब कुछ करा लिया, मैं उनसे कुछ दूर खड़ी हूँ. जब पोएट फाइनली एयरपोर्ट पहुंच जा रही है, तब वो क्या, जब वो और सिक्योरिटी चेक करा चुकी है, सब कुछ हो गया है, तब वो कुछ दूर अपनी मदर से कुछ यार्ड्स, कुछ गज दूर खड़ी हुई है और फिर वो अपनी मदर को फिर एक बार देखती है और फिर कहती है, I looked again at her wan, pale and late winter's moon. कहती मैं उनके चेहरे की तरफ फिर देखती हूँ और उनका चेहरा आज कैसे लग रहा था, एकदम डल सा, पेल सा, जैसे कि विंटर का मून अपनी सारी चमक और शाइन नहीं खो देता है, वैसे ही आज मेरे मदर के चेहरे ने भी सारी चमक और शाइन खो दी है. एंड फेल्ट दैट ओल्ड फेमिलियर एक. और कहती आज अपनी माँ को देख के वही पुराना वाला दर्द मुझे याद आया है, जो कि मुझे बचपन में डर नहीं रहता था कि मैं अपनी माँ को एक सेकंड ना खोऊं, मेरी माँ कहीं दूर ना जाए. जैसे छोटे बच्चों की माँ अगर कहीं दूर चली जाती है तो बच्चे रोने लगते हैं ना, तो आज वो कहती है आज इतनी बड़ी हूँ मैं, फिर भी आज मुझे वो बचपन वाला डर लगा कि आज मेरी मदर बूढ़ी हो रही हैं, वो एजिंग के प्रोसेस में है. हाँ, और वो अब पहले मैं ज़रा देर भी वो कहीं दूर जाती थी तो मैं रोने लगती थी, बच्चे रोने लगते, वो चाइल्डहुड में डरती थी अपनी माँ से दूर होने के लिए. आज उसको ये लग रहा है कि अगर
उसकी माँ एज कर रही है, कल को वो डाई कर जाएंगी, और अगर इस बार उसने अपनी मदर को खो दिया तो ये लॉस तो उसके लिए परमानेंट होगा। तो यहाँ पे वही ये कहती है, एंड फेल द ओल्ड सिमिलियर एक माई चाइल्डहुड स्फीयर बट ऑल आई सेड वॉज सी यू अगेन। पर यहाँ पे फिर पोएट कहती है कि मैं ये सब फील ज़रूर कर रही हूँ, पर ऑल आई सेड, मैंने उनसे कुछ भी नहीं कहा, मैंने सिर्फ उनसे इतना कहा, सी यू अगेन। सी यू अगेन मतलब फिर आपको दोबारा जल्दी देखती हूँ, ठीक है। सी यू अगेन मतलब फिर आपको देखती हूँ। ये बात इस होप से पोएट ने कही है कि वो अपनी मदर से नेक्स्ट टाइम अपनी मदर से मिल पाए, ठीक है। अम्मा, ऑल आई डिड वॉज स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल। और अपनी अम्मा से कहती है कि सी यू अगेन, सी यू सून, आपसे जल्द मिलती हूँ। और उसके बाद उसने उनसे कुछ नहीं कहा, सिर्फ उनको देखकर कंटिन्यूसली स्माइल करती रही। मेनली ये पोएम हमें क्या बता रही है? पोएम हमें बता रही है कि एजिंग एक नेचुरल प्रोसेस है, और ये पोम एक ब्यूटीफुल बॉन्ड, एक ब्यूटीफुल रिलेशनशिप शेयर कर रही है बिटवीन अ डॉटर एंड अ मदर। आई होप स्टूडेंट्स ये पोम आपको अच्छे से क्लियर हो गई होगी। अगर आपको इसका सेंट्रल आइडिया और समरी चाहिए तो यू कैन लिस्ट कमेंट मी डाउन एंड आई विल बी अवेलेबल एंड आई विल बी लाइक प्रोवाइडिंग यू दैट। ओके, दैट्स इट। थैंक यू एवरीवन।